कदम रखकर वहां से अपने चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। कायरा जल्दी से अपने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोल कर अंदर घुसकर दरवाजे से पीठ लगाकर खुद से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा है भी तो वो मुझे भूल गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले होंगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर कायरा अपने कप टिरढ़े चेंज करने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर कायरा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ डेच लेता है, जिससे कायरा डर जाती है। दरअसल कायरा घबराहट में चेंजिंग रूम का दरवाजा लॉक करना ही भूल गई थी। कायरा जैसे ही सामने मिरर में देखती है तो वो और डर जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अर्नव था, जो कि कायरा को ढूंढते हुए वहां आया था। कायरा जैसे ही अर्नव को देखती है वैसे ही उसके आंखों के सामने एक सीन दिखता है, जिसमें एक बंदूक से गोली निकलती दिखाई देती है। कायरा डर और घबराहट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे धीरे अपनी कमर से अर्नव के हाथ को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव पर उसकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। अर्नव अपनी हाथ से उसके पेट को लपेटकर खुद के सीने से चिपका लेता है, जिससे कायरा की पीठ अर्नव के सीने से चिपकी हुई थी। अर्नव कायरा को मिरर में देख रहा था, जो कि अपनी गर्दन और नजरें नीचे झुकाकर खड़ेड़ी थी। अर्नव कायरा को मिरर में ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कायरा ने अभी भी खुद को उस दुपट्टे से ढक रखा था। अर्नव कायरा को ऐसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है और अपने दूसरे हाथ से कायरा के दुपट्टे को खींचकर उससे अलग कर उसे जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही अर्नव कायरा के दुपट्टे को उसके शरीर से अलग करता है, वैसे ही कायरा अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर खुद को ढकने की कोशिश करती है, क्योंकि कायरा अर्नव के सामने इस वक्त जीन्स और एक छोटी सी स्लीवलेस क्रॉप टॉप में थी, जिसमें उसकी कमर और पेट बहुत ज्यादा दिख रहा था। फिर अर्नव अपने हाथ को कायरा की कमर पर रखकर उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाता है। अर्नव के ऐसा करने से कायरा अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। अर्नव अपने हाथ को कायरा की कंडीठे तक लाता है और उसके बालों को एक साइड कर देता है। अब कायरा की खोली पीठ अर्नव के सामने थी। अर्नव बिना कोई वक्त गवाए कायरा की पीठ को चूमने लगता है, जिसे कायरा सहम जाती है और उससे अलग होने लगती है। पर जैसे ही अर्नव को महसूस होता है कि कायरा उससे दूर होने वाली है, वैसे ही अर्नव उसकी कमर को कसकर पकड़ डेच लेता है। अर्नव धीरे धीरे खुद पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। वो अब कायरा के गले को चूमने लगता है और अपने हाथ से कायरा की टॉप को उसके कंधे से खिसकाकर उसे कंधे को चूमने लगता है। अर्नव कायरा के गले को चूमते हुए उसके गले को बाइट भी कर देता है, जिससे कायरा के मुंह से आहा निकल जाती है, जिसे सुनकर अर्नव और एक्सिट हो जाता है और उसकी टॉप को उतारने लगता है। पर इससे पहले अर्नव उसकी टॉप को उसके शरीर से अलग कर पाता, कायरा अर्नव के हाथ को अपनी कमर से हटाकर उससे दूर हो जाती है और अर्नव की तरफ मुड़कर उससे गुस्से से कहती है, सर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथ? फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, सर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना। अर्नव कायरा की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लाकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है, वरना वरना क्या करोगी तुम, हम बोलो। कायरा अर्नव को खुद के पास आता देख खड़ा बढ़ते हुए अपने कदम पीछे करते हुए उससे कहती है, वरना वरना हम चिल्लाएंगे। अर्नव उसके करीब जाकर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, चिल्लाओ। कायरा अर्नव की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ढ़ी कर अर्नव को देखती है, लेकिन कायरा न तो चिल्ला रही थी और न ही किसी को बुला रही थी। अर्नव जब देखता है कि कायरा कुछ नहीं कर रही है, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ेड़ी है, तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो अपने दूसरे हाथ को कायरा की खुली कमर को सहलाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुमने अभी तक चिल्लाना शुरू नहीं किया? अगर तुमने चिल्लाने का प्लान ट्रैप कर दिया है तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? फिर अर्नव फिर से कायरा के गले को किस करने लगता है और उसे साथ उसके गले को बाइट भी कर रहा था ऑडिटोरियम हॉल। नैना और उसकी टीम परफॉर्मेंस के बाद स्टेज के दूसरे साइड में खड़े से उन भी कायरा का यूं भागना समझ नहीं आ रहा था, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा शायद कायरा अपनी ड्रेस को चेंज करने गई होगी। वही डीन सर भी अर्नव के ऐसे जाने से टेंशन मव थी। तभी उन दूर रवि दिखाई दिया। डीन सर रवि के पास जाकर उससे कहते हैं, रवि जी ये मिस्टर मल्होत्रा कहाँ है? कुछ परफॉर्मे ही बची है, फिर हमें स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स भी देने हैं, आप प्लीज उन बुला लीजिए ना। डीन सर की बात सुनकर रवि अर्नव को बुलाने के लिए कॉल करने के अपना फोन निकलता है। कायरा का चेंजिंग रूम। अर्नव अभी भी कायरा के गले को किस कर रहा था, या अर्नव जैसे ही उसके होठों पर किस करने के लिए उसके होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगता है, तभी अर्नव का फोन बजता है। अर्नव कायरा के गले को किस कर रहा था। अर्नव अब धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन तक पहुंच जाता है और उसकी कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। अर्नव अब धीरे धीरे किस करते हुए कायरा की चेस्ट की तरफ जाने लगता है, पर अर्नव अचानक रुक जाता है, क्योंकि कायरा ने अभी भी अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखे हुए थे, जिससे अर्नव उसे वहां किस नहीं कर पा रहा था। अर्नव अपना चेहरा ऊपर उठाकर कायरा को देखता है। कायरा अपनी आंखें बंद करे अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़ी थी। अर्नव उसे ऐसे देखकर मुस्कुराता है और झुककर उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर उससे धीरे से कहता है, जान अपने हाथ हटाओ।
कायरा उसकी बात सुनकर अपने हाथों से अपनी टॉप को कसकर पकड़ लिया लेती है। अर्नव जब देखता है कि कायरा ने अपने हाथ हटाने की बजाय और कस लिए है, तो वो फिर से उसके कान के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने हाथ खुद हटा लो, वरना अगर मैंने तुम्हारे हाथों को अपने तरीके से हटाया तो तुम्हें बहुत तकलीफें होगी। कायरा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, पर वो अपने हाथ नहीं हटाती है। अर्नव ये देखकर कि कायरा अभी भी अपने हाथ नहीं हटा रही है, बस चुपचाप खड़ी है, उसे अब कायरा पर गुस्सा आने लगता है। वो जैसे ही कायरा के हाथों को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही उसका फोन रिंग करता है। फोन की रिंग सुनकर अर्नव अपने हाथ पीछे खींच के अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालकर अपना फोन निकाल कर देखता है। अर्नव देखता है कि उसे रवि कॉल कर रहा था। कायरा हिम्मत कर अपना सर ऊपर कर अपनी आंखें खोलती है और अर्नव को देखती है। कायरा जब देखती है कि अर्नव अपने फोन को देख रहा है, तो वो मौके का फायदा उठाकर अर्नव के साइड से भागने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कायरा भाग पाती अर्नव उसका हाथ पकड़ डंडा लेता है और से अपने करीब खींचता है, जिससे कायरा अर्नव के सीने से लग जाती है। कायरा के दोनों हाथ अर्नव के सीने पर थे। अर्नव का एक हाथ कायरा की कमर पर था और उसके दूसरे हाथ में फोन था। अर्नव कायरा की कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कायरा उसकी बात सुनकर डर जाती है और उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। अर्नव एक नजर उसे देखता है, फिर अपने फोन को देखकर उसे अटेंड कर उसे अपने कान पर रख लेता है। अर्नव के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से रवि उससे कहता है, बॉस, डीन सर आपको बुला रहे हैं, सारे परफॉर्मेंस हो गए हैं, अब स्टूडेंट्स को उनके गिफ्ट और प्राइज देने हैं, तो आप कब तक आएंगे? अर्नव उसकी बात सुनकर एक नजर कायरा को देखता है और उससे कहता है, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर अर्नव फोन कट कर अपनी पॉकेट में फोन को रख देता है। फिर वो अपने दूसरे हाथ को भी कायरा की कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लेता है। फिर वो कायरा को खुद से अलग होने की कोशिश करते हुए देखकर उससे कहता है, मत करो, इतनी कोशिश मुझे दूर जाने की, तुम थक जाओगी, तुम चाहकर भी मुझे दूर नहीं जा पाओगी। अर्नव की बात सुनकर कायरा की आंख नम हो जाती है। वो अपने भरे गले से अर्नव से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, छोड़ दीजिए हमें, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे होंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। अर्नव कायरा की बात सुनकर अपनी कड़क वॉइस में उससे कहता है, चली जाना, पर जाने से पहले अपने ये कपड़े बदलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई ऐसे देखे, और आइंदा से तुम ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनोगी। अगर तुमने ऐसे कपड़े दोबारा पहने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्नव कायरा से ये कहकर उसके गाल पर किस कर उसे छोड़ देता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। कायरा अर्नव के छोड़ते ही जल्दी से जमीन से अपना दुपट्टा उठाती है और सब खुद को ढक लेती है। अर्नव दरवाजे के पास पहुंचकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर कायरा को देखता है। कायरा अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अर्नव उसे देखकर उससे धीरे से कहता है, मेरी तरफ देखो, लेकिन कायरा उसकी बात सुनकर भी अपनी नजरें और गर्दन झुकाए खड़ी थी। अर्नव जब देखता है कि कायरा उसकी बात को सुनकर उसे नहीं देख रही है, तो वो थोड़ी कड़क और ऊंची आवाज में उससे कहता है, मैंने कहा अपनी नजरें उठाओ और मेरी तरफ देखो। कायरा उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और अपनी गर्दन और नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। अर्नव उसके चेहरे को गौर से देखता है। वो देखता है कि कायरा की आंखों में आंसू थे और कुछ आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसके गालों पर आ गए थे। अर्नव उसके आंसू देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। अर्नव को खुद के करीब आता देख कायरा अपने कदम पीछे लेने लगती है। कायरा पीछे जाते जाते दीवार से सट जाती है। अर्नव कायरा के पास जाकर अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछता है और अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींच लेता है और वहां से चला जाता है। कायरा उसके जाते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे से पीठ लगाकर रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। कायरा को बहुत बुरा लग रहा था और लगे भी क्यों ना, आज जो कुछ भी अर्नव ने कायरा के साथ किया वो सब कायरा के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि आज तक कायरा का किसी भी लड्डे ढाके ने हाथ तक नहीं पकड़ डाला था और अर्नव ने तो उसके साथ आज बहुत कुछ कर दिया था। पर कायरा नहीं जानती थी कि जो कुछ आज उसके साथ अर्नव ने किया वो सब तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है जो अर्नव उसके साथ करेगा। चेंजिंग रूम। कायरा अभी भी दरवाजे से लगी रो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर जाने की। तभी कोई रूम के दरवाजे पर नॉक करता है, जिसे सुनकर कायरा कुछ देर के लिए घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगा कि कहीं अर्नव फिर से तो नहीं आ गया। कायरा अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, कौन है? तभी उसे नैना की आवाज सुनाई देती है, किट्टू मैं हूँ, दरवाजा खोल। दरअसल जब काफी देर तक कायरा वापस नहीं आई तो वो उसे देखने के लिए उसके चेंजिंग रूम की तरफ आई थी। नैना की आवाज सुनकर कायरा खुश हो जाती है और जल्दी से खड्डी ही होकर दरवाजा खोलती है और नैना के गले जाती है। कायरा ने नैना को कसकर गले लगाया हुआ था और वो उसके गले से लगी और जोर से रोने लगती है। कायरा को रोता देख नैना बहुत घबरा जाती है और वो उससे उसके रोने की वजह पूछती है, लेकिन कायरा उससे कुछ नहीं बोलती है। वो बस रोए जा रही थी। नैना कायरा को खुद से अलग करती है और उसे चेंजिंग रूम की एक चेयर पर बैठती है और वहीं रखे पानी के गिलास से उसे पानी पिलाती है। फिर उसके आंसू अपने हाथ से पोंछकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसे बहुत प्यार से पूछती है, किट्टू क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? पता क्या हुआ? कायरा उसकी बात सुनकर खुद को शांत करती है और उससे झूठ बोलती है, वो हम यहाँ आए तो लाइट चली गई और ये दरवाजा भी जाम हो गया था, यहाँ बहुत अंधेरा था।
और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। तो हम बहुत डर गए थे। इसलिए नैना उसकी बात सुनकर उसे अपनी गले से लगा लेती है और उसे शांत करते हुए उससे कहती है, किट्टू तुम भी ना, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। चलो छोड़ो, अब मैं यही हूँ, तुम चेंज कर लो या रहने दो ऐसे ही चलो, बाद में चेंज कर लेना। फिर नैना कायरा को बाहर ले जाने लगती है। कायरा जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है वैसे ही उसे अर्नव की कही बात याद आती है कि अर्नव ने उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना किया था। कायरा रुक जाती है और नैना से बाहर खड्डे होने को बोलकर चेंज करने लगती है। थोड़ी देर में बाद कायरा एक व्हाइट जीन्स और पिंक कुर्ती जिसमें बीच में पेट तक कट था वो पहनकर बाहर आती है। नैना उसे देखकर स्माइल करती है और फिर उसका हाथ पकड़ रियाज कर बाहर ले जाने लगती है, पर वो बीच में रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि कायरा अपनी जगह पर खड़ी है। वो अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ा रही है। कायरा को बाहर जाने से डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अर्नव फिर से उसके साथ कुछ न कर दे। कायरा यही सोचते हुए अपनी जगह पर खड़े ही थी। नैना उसे ऐसे खड़े रही कुछ सोचते देखती है तो उसके पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उससे कहती है, किट्टू क्या हुआ, क्या सोच रही है? चल बाहर चल, सारे प्रिज और गिफ्ट अननोन से होने वाले हैं और सबको पता है हर बार की तरह इस बार भी डंस में फर्स्ट प्राइज हमारी किट्टू को ही मिलेगा। नैना ये बात कायरा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती है। नैना कायरा की बेस्ट फ्रेंड थी। वो कायरा के भोलेपन और मासूमियत को अच्छे से समझती थी, इसलिए वो हमेशा कायरा का ध्यान एक छोटी बहन की तरह रखती थी और कायरा भी नैना पर बहुत विश्वास करती थी। नैना कायरा को बहुत समझाकर स्टेज के पास लाती है। कायरा स्टेज के पास नैना का हाथ पकड़े देकर खड़े ही थी और होस्ट स्टेज पर खड़ी होकर सारे गिफ्ट और प्रिज को अनाउंस करने के लिए लिस्ट लेकर खड़ी ही थी। तभी कायरा की नजर अर्नव पर जाती है जो सोफे पर बैठा एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। कायरा उसे देखकर घबरा जाती है और उस पर से अपनी नजर हटाकर धीरे धीरे नैना के पीछे छुप जाती है। तभी स्टेज पर से आवाज आती है, तो ये प्राइज है बेस्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए और ये प्राइज जाता है। एनी गेसेस? तभी ऑडियंस चिल्लाती है, किट्टू किट्टू। तभी होस्ट मुस्कुराकर कहती है, जी हाँ सही कहा, तो ये फर्स्ट प्राइज फॉर डांस परफॉर्मेंस के लिए जाता है। हर बार की तरफ हमारी किट्टू यही कायरा शर्मा को। तभी सब लोग जोर से तालियां बजाते हैं और कायरा के डांस ग्रुप वाले एक एक करके कायरा को गले लगाते हैं। कायरा भी खुश होकर सबको गले लगाती है। वो इतनी खुश थी कि कुछ देर के लिए वो अर्नव को भूल गई थी। जहाँ कायरा खौसी से सबको गले लगा रही थी वही कोई था जो गुस्से से कायरा को घर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अर्नव ही था। अर्नव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कायरा के ग्रुप में कुछ लड़के भी थे जो कायरा को खुशी की वजह से बहुत कसकर गले लगा रहे थे। ये देखकर अर्नव का खून खोल रहा था। वही उसके पास खड़ा रवि अर्नव के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो अर्नव के एक्सप्रेशन को देखकर हिम्मत कर अर्नव से पूछता है, बॉस क्या ये वही है? अर्नव उसकी बात को सुनकर उसकी तरफ बिना देखे ही उससे कहता है, हम ये वही है। और अब जब तुम्हें पता है कि ये वही है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? रवि उसकी बात सुनकर उससे कहता है, यस बॉस आई नो कि मुझे क्या करना है। फिर कायरा स्टेज पर जाती है। तभी होस्ट कहती है, अब मैं हमारे रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस्टर अर्नव मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमारी विनर को उनका प्राइज दे। होस्ट की बात सुनकर कायरा के तो होश ही उड़ गए थे। जहाँ कायरा होस्ट की बात से शॉकर थी वही अर्नव के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। होस्ट की बात सुनकर अर्नव अपने सोफे से खड़ी रिढ़ा होता है और अपने कोट की बटन को लगता है और धीरे धीरे कदमों से स्टेज पर चढ़ा कर कायरा की तरफ बढ़ता है। अर्नव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कायरा के दिल में घबराहट और डर पैदा करने के लिए काफी थी। अर्नव की नजर सिर्फ कायरा पर थी। वो धीरे धीरे कैराब को तरफ बराच रहा था। वही जैसे अर्नव कायरा की तरफ बराच रहा था वैसे कायरा की दिल की धड़कन घबराहट से बढ़ती जा रही थी। कायरा का मन कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए जहाँ अर्नव उसे देख भी न सके। अर्नव कायरा के पास जाकर उसका प्राइज उसे देता है। अर्नव प्राइज उसे देते वक्त कायरा के हाथ को पकड़ डीडेच लेता है। कायरा एक नजर अर्नव को देखती है, फिर अपने हाथ को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अर्नव उसका हाथ छुड़ाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कायरा बड़ी मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर वो वहाँ से जा पाती उससे पहले स्टेज के नीचे खड़ी रिया फोटोग्राफर उससे इशारे में फोटो लेने को कहता है। कायरा उसका इशारा समझकर ना चाहते हुए भी अर्नव के पास खड़ी हो जाती है। अर्नव उसे अपने पास खड़ी रहा देखकर कुछ सोचता है, फिर वो कायरा के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और उससे धीरे धीरे नीचे की तरफ लाकर उसकी कमर पर रख देता है। कायरा अर्नव के ऐसा करने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फोटो होने के बाद कायरा स्टेज से नीचे नैना के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर अर्नव के हाथों बाकी कॉन्स्टेंटेंट को उनके प्रिजस और गिफ्ट दिए जाते हैं। अर्नव सबको गिफ्ट और प्राइज दे तो रहा था, पर उसकी नजर सिर्फ कायरा पर थी। अर्नव कायरा की ऐसे घूर रहा था जैसे अभी कायरा की खा जाएगा। कायरा अर्नव के ऐसे घूरने से बहुत अजीब फील कर रही थी। सभी को गिफ्ट और प्राइजेस देने के बाद अर्नव कायरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अर्नव को अपनी तरफ आता देख कायरा घबराने लगती है। तभी अर्नव के सामने से कुछ स्टूडेंट गुजरते हैं। स्टूडेंट्स के जाने के बाद अर्नव जब सामने देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कायरा नहीं थी। अर्नव उस जगह आकर जहाँ कुछ देर पहले कायरा खड़ी थी वहाँ आकर अर्नव इधर उधर देखता है। तब तक रवि भी अर्नव के पास आ जाता है।
अर्नव को जब कायरा कहीं नहीं दिखती है तो अर्नव गुस्से से खुद से कहता है, नहीं कायरा, इस बार नहीं। अगर इस बार तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर वो रवि से गुस्से से कहता है, रवि पता करो ये कहाँ है। फिर अर्नव अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर वहां से चला जाता है। कायरा वहां से स्टूडेंट्स के साथ हॉल से निकल गई थी और नैना के साथ अपने घर के लिए निकल गई थी। नैना को कायरा की ये बात काफी अजीब लगी थी, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कायरा करण के अलावा किसी और के साथ घर गई हो। लेकिन नैना को क्या पता कि कायरा के इस बर्ताव के पीछे हमारे अर्नव जी का हाथ है। दरअसल जब अर्नव कायरा की तरफ आ रहा था तब कायरा मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल आई, क्योंकि उसे डर था कि जो अर्नव ने उसके साथ चेंजिंग रूम में किया कहीं वो वही सब सबके सामने न करने लगे। इसलिए वो हॉल से भागकर अपने घर के लिए निकल गई थी। नैना ने पहले कायरा को करण के घर छोड़ा, फिर वो अपने घर की तरफ निकल गई मल्होत्रा पैलेस। अर्नव अपने हॉल के सोफे पर अपनी आंखें बंद कर पीछे सर टिकाकर अपनी रिलैक्स पोजीशन में बैठा था। उसने अभी तक वही कपी ढीढ़े पहने थे, बस अपना कोट उतार दिया था और उसकी शर्ट की ऊपर की कई सारी बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट बाहर झांक रही थी। तभी कोई ललडीडी डाकी उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपने होठों से बहुत सफली चूमने लगी। जब अर्नव को अपनी चेस्ट पर किसी का हाथ और होंठ महसूस हुए तो उसने अपनी आंखें खोलकर और अपना सर उठाकर देखा तो उसे अपने चेहरे के बहुत करीब एक सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके मुंह से थोड़ी खुशी और हैरानी से एक आवाज निकलती है, तुम। उसकी आवाज सुनकर वो लेडी डी डाकी हल्का सा मुस्कुराकर फिर वो बच्चों की तरह अर्नव से बोली, हाँ हम, और वैसे भी हमारे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके इतने करीब आ सके। उसकी बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और फिर उसने उस लेडी डीकी की बाजू पकड़ रेच कर उसे अपनी ओर करीब खींच लिया, जिससे वो लेडी डाकी अर्नव की चेस्ट पर गिर गई। और फिर अर्नव अपने एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसके बालों से खेलने लगा। फिर अर्नव उसकी आंखों में देखकर उससे पूछने लगा, अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे छोड़ जान कर भाग क्यों गई थी। उसकी बात सुनकर वो लेडी की नाराजगी जताते हुए अर्नव से कहती है, अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो हमें अच्छे से पता है कि आप वहाँ सबके सामने हमें सताते, इसलिए हम भाग गए थे। अब तक तो आपको इनकी बातों से पता चल गया होगा कि ये LDD की कायरा है, और मुझे पता है कि आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि कायरा तो अर्नव से डरती है, फिर ये अर्नव के साथ ऐसे क्यों है। वो भी आपको जल्द ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। कायरा की बात सुनकर अर्नव कायरा को एक झटक से पलटकर उसे अपने नीचे सोफे पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। कायरा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था अर्नव ऐसा करेगा। फिर अर्नव कायरा के चेहरे के पास जाकर उससे अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, अच्छा लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और या तो हमें देखने वाला कोई नहीं है, अब तो मैं तुम्हें खूब सताऊंगा। ये कहकर अर्नव कायरा का जवाब सुने बिना उसके गले को चूमने लगता है, जिससे कायरा सिहर होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नव कायरा को बहुत प्यार से चूम रहा था, वही कायरा अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अपने हाथों से अर्नव की शर्ट को पकड़ DDDH लिया था। फिर अर्नव कायरा को उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे कायरा के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुनकर अर्नव रुक जाता है और अपना चेहरा उठाकर कायरा को देखता है। अर्नव देखता है कि कायरा उससे बच्चों की तरफ गुस्से से घूर रही थी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर अर्नव उसके गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। अर्नव की बात सुनकर कायरा उससे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए उससे गुस्से से कहती है, हटिए आप बहुत बुरे हैं, आप हमें बाइट क्यों करते हैं, हम आपको कोई खाने की चीज लगते हैं। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उससे मानते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब से बाइट नहीं करूंगा, ओके, पर इसमें गलती तुम्हारी है, तुम हो ही ऐसी कि तुम्हें देखकर खा जाने का मन करता है। कायरा उसकी बात सुनकर उससे नाराज हो जाती है और उसे धक्का देते हुए उससे कहती है, चलिए हटिए, जाने दीजिए हमें। फिर वो अपने हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर उसे धक्का देने लगती है, जिससे अर्नव पर कोई असर नहीं हो रहा था। अर्नव कायरा को किसिस करते हुए देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा है। फिर वो कायरा के हाथ पकड़ DDH कर उन सोफे पर प्रेस कर उसके चेहरे के पास आता है और उससे कहता है, अरे चली जाना, पर जाने से पहले मेरी गुड नाइट किस तो दे दो। ये कहकर अर्नव अपने होंठ कायरा के हिट्ठों के करीब ले जाने लगता है। अर्नव जैसे ही कायरा के होठों पर अपने होंठ रखने वाला होता है, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम पुकारता है, जिससे अर्नव अपने होश में आता है और अपनी आंखें खोलकर हैरान होकर सोफे से अपना सर उठाकर इधर उधर देखता है। तभी वो देखता है कि एक 55-60 साल के बुजुर्ग आदमी अर्नव के पास खड़े होकर कहते हैं, बेटा खाना लगा दो। अर्नव उसकी बात सुनकर थोड़ी देर बाद लगाने को कहता है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्नव अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए हंस देता है। फिर वो अपने सीने से अपना फोन, जिसमें कायरा की फोटो थी, उसे देखकर कायरा की फोटो से कहता है, देखा, अब तुम मुझे सोने भी नहीं दे रही हो, अब तो तुम मेरे सपनों में भी आती हो। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे अर्नव जी सपने में कायरा के साथ रोमांस कर रहे थे। फिर अर्नव कायरा की फोटो को चूम कर फिर से अपने सीने पर रखकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। मल्होत्रा पैलेस। अर्नव अपनी आंखें बंद कर सोफे पर अपना सर टीका कर बैठा था।
तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। अर्नव अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, आओ रवि, आई होप तुम अपना काम कर ही आए होंगे। अगर हाँ तो बोलना शुरू करो, और अगर ना तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। रवि उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और झट से कहता है, नहीं सर, पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपना काम कर लिया है। अर्नव उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलता है और अपना सर ऊपर कर उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, तो तुम किस बात का वेट कर रही है, जल्दी बताओ, क्या पता चला है उनके बारे में। रवि उसकी बात सुनकर अपने हाथ में लगी फाइल को खोलकर बोलना शुरू करता है, सर, मैडम मुंबई की रहने वाली है, उनका घर और परिवार दोनों मुंबई में है। वो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आई है और अपने पिता के दोस्त मिस्टर राजेंद्र वर्मा जी के घर रहती है। राजेंद्र जी के घर में उनकी पति रीना जी और उनका बेटा करण रहता है। मैडम रोज सुबह करण के साथ ही अपने कॉलेज आती है और उनके साथ ही शाम को वापस जाती है। और रवि आगे कुछ बोलता, तभी अर्नव उसे बीच में टोक कर उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्यों, वो उसे के साथ क्यों जाती है। रवि उसकी बात सुनकर उसे कहता है, क्योंकि सर लोगों का कहना है कि माम बहुत इनोसेंट है, इसलिए उनके बड़े भाई ने उनकी सारी जिम्मेदारी, यानी कि उन्हें बाहर ले जाने और लाने की जिम्मेदारी करण को दी है। उसकी बात सुनकर अर्नव गुस्से से अपनी अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी कायरा रोज किसी दूसरे लड़ी ढाके के साथ बाहर जाती है। फिर वो रवि को देखकर उससे अपनी गुस्से से भरी आवाज में उससे पूछती है, क्या करण और कायरा के बीच में कुछ है। रवि उसकी बात सुनकर घबराते हुए उससे कहता है, पता नहीं सर, अभी हमें करण और कायरा माम के बीच में कुछ है या नहीं, अभी उसके बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चला है, हम पता कर रहे हैं। लेकिन सर, जो सभी कॉलेज से जो हमारी नई कंपनी के लिए स्टाफ के लिए जो अलग अलग कलगेस से जो फॉर्म आए थे, उनमें कायरा माम का फॉर्म भी है। फिर रवि उसी फाइल में से एक फॉर्म निकालकर अर्नव को देता है। अर्नव उस फॉर्म को देखकर एविल तरीके से मुस्कुराता है और उसे पार्टी देने लगता है। कायरा शर्मा, उम्र 18, कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट। फिर अर्नव फॉर्म के नीचे लिखे पैराग्राफ को पीडीडी देता है, जिसे पाल लेचाकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो रवि से कहता है, गुड जॉब रवि, कल कायरा के कॉलेज से जितने भी फॉर्म आए हैं उन सबको कल इंटरव्यू के लिए बुला लो और ध्यान रखना कि कायरा जरूर आए कल। फिर अर्नव अपने फोन से कायरा का फोटो को रवि के फोन पर सेंड कर उससे कहता है, कल तक इस फोटो के बड़े पोस्टर बनवाकर मेरे रूम में लगवा दो। रवि उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद अर्नव कायरा की फोटो को देखता है और उससे देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बस कल का वेट है मेरी जान, उसके बाद तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। उसके बाद अर्नव सोफे से उठकर सीरिया चेहरेचकर अपने कमरे में चला जाता है। अर्नव कमरे में जाकर कायरा की फोटो को अपने फोन में एक नजर देखता है और वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्नव चेंज करके आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। फिर वो कायरा की फोटो को चूम कर उसे अपने सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त, कायरा का रूम। कायरा अभी तक सो रही थी। रीना जी उसे कई बार जागने को बोल चुकी थी, पर कायरा तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। तभी उसके पास रखा फोन बजा। कायरा ने नींद में ही बिना देखे फोन उठा लिया और अपनी आलाज भरी आवाज में हेलो कहा। उसकी आवाज सुनकर दूसरे तरफ से एक लड़ की गुस्से से भरी आवाज में उससे कहती है, किटू तू अभी तक सो रही है और मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। कायरा उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और झट से बिस्तर पर बैठकर उससे कहती है, नैना आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है। फिर कायरा अपने फोन में टाइम देखती है और उससे उबासी लेते हुए उससे कहती है, नैना अभी तो बहुत टाइम है, कॉलेज स्टार्ट होने में फिर आप इतना हिप्पर क्यों हो रही है। नैना उसकी बात सुनकर फिर से गुस्से से कहती है, तूने फिर मेरा MSG नहीं पारा। मैंने तुझे कल रात को MSG किया था कि आज हमें जल्दी कॉलेज आना है, क्योंकि कल जो हमें फॉर्म भरे थे उनका क्या हुआ उसके बारे में पता लगाना है, इसलिए मैं आज जल्दी कॉलेज आ गई और तू है कि अभी तक सो रही है। कायरा उसकी बात सुनकर अपनी जीभ को अपने दांतों तले लाकर फिर अंदर ले जाकर नैना से कहती है, सॉरी नैना, वो कल हम बहुत थक गए थे इसलिए घर आकर खाना खाकर सो गए थे, पर आज गुस्सा मत करिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। फिर कायरा जल्दी से बिस्तर से खड़ी होती है, सीधा बाथरूम में चली जाती है। कायरा का कॉलेज। कायरा करण के साथ कॉलेज आती है और उसे बाय बोलकर कॉलेज के अंदर भाग जाती है। कायरा कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे थोड़ा आगे जाते ही नैना खडेरी मिलती है। कायरा दौड़ा कर नैना के पास जाती है और उससे अपने कान पकड़ा कर अपनी मासूम शकल बनाकर उससे कहती है, सॉरी नैना, हमें माफ कर दो। नैना पहले उसे गुस्से से घूरती है, फिर हंसकर उसके गले लग जाती है। कायरा उसके ऐसा करने से थोड़ी शोकड़ हो जाती है, क्योंकि नैना आज इतनी जल्दी जो मान गई थी। नैना कायरा के गले लगे हुए ही उससे कहती है, किट्टू तुझे पता है जो हमने कल फॉर्म भरे थे ना, उनके ऑफिस से डीन सर को कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि हमें उनके ऑफिस जाना है इंटरव्यू के लिए। आई सो हैप्पी किट्टू। जहाँ नैना इस बात से खुश थी वही कायरा थोड़ी नर्वस हो जाती है, और नर्वस भी क्यों ना हो, क्योंकि कायरा ने आज तक कुछ भी अपने परिवार को बिना बताए नहीं किया था। जो कुछ भी वो करती या करने के बारे में सोचती वो पहले अपनी परिवार को बताकर उनकी सलाह से ही करती थी। और कायरा ने अभी तक अपने परिवार को ये भी नहीं बताया था कि उसने को फॉर्म भी भरा है, क्योंकि कायरा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसे लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए उन्हें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे। कायरा को लगा था
कि उसका फॉर्म उनकी कंपनी का बॉस देखेगा भी नहीं। उसे इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसे वो लोग बुलाएंगे। फिर नैना और कायरा अर्नव की कंपनी के लिए निकल जाती है, AM एंटरप्राइजेज, अर्नव का कैबिन। अर्नव अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि कायरा और उसकी दोस्त और कुछ और लोग इंटरव्यू के लिए आ गए हैं। अर्नव ये खबर मिलते ही रवि को कॉल करता है और उससे अपनी बॉसी टोन में कहता है, बाकी लोगों का इंटरव्यू तुम ले लो और कायरा को मेरे केबिन में भेज दो। रवि उसकी बात सुनकर उससे ओके बॉस कहता है और वो कायरा और नैना के पास चला जाता है और उनके पास जाकर उनसे कहता है कि आप सब लोग इंटरव्यू केबिन के पास चेयर्स है, वहां बैठ जाए। फिर वो कायरा को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, और माम आप मेरे साथ चलिए। कायरा उसकी बात सुनकर जैसे ही उससे कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले नैना उससे कहती है, क्यों किटू तुम्हारे साथ क्यों जाएगी, वो भी हमारे साथ ही इंटरव्यू देगी। नैना की बात सुनकर रवि अपनी आंखें छोटी कर कर उसे देखता है और उसकी बात को इग्नोर कर कर कायरा से फिर से बेहद रिक्वेस्ट से कहता है, माम वो दरअसल आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ाहट है, इसलिए हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, बस। रवि की बात सुनकर कायरा सोचती है कि फॉर्म तो उसने खुद नहीं भरा था, नैना ने भरा था, तो शायद नैना से कुछ गलती तो नहीं हो गई। कायरा यही सोच रही थी, उसके कानों में किसी की आवाज गई जिससे कायरा अपनी सोच से बाहर आई। वो आवाज किसी और की नहीं, नैना की थी, जो रवि से सवाल किए जा रही थी। कायरा ने मामले को ज्यादा न बढ़ते हुए रवि के साथ जाने को रेडी हो जाती है। रवि कायरा को अर्नव के केबिन के बाहर 6 DH देता है और खुद वहां से चला जाता है। कायरा अर्नव के केबिन के दरवाजे पर नॉक करती है, उसके नॉक करते हैं। अंदर से एक कड़क आवाज आती है, कम इन। कायरा हिम्मत कर कर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। कायरा अंदर घुसकर केबिन को देखती ही रह जाती है। उस केबिन में एक चीज काफी लग्जरियस थी। फिर कायरा सामने देखती है, सामने वो देखती है कि एक आदमी अपनी चेयर पर उसकी तरफ पीठ कर कर बैठा है। कायरा उसके पास जाकर उसके टेबल से थोड़ा दूर खड़े हो जाती है। कायरा काफी घबराई हुई थी। वो घबराहट की वजह से अपने हाथों की उंगलियों को अपने अंगूठे से रब कर रही थी। अर्नव उसकी इस हरकत को सामने लगे गिलास से साफ देख पा रहा था, पर कायरा की नजर अभी सामने गिलास पर नहीं गई थी। तभी कायरा उससे हिम्मत कर कर अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहती है, सर आपने हमें क्यों बुलाया है। तभी अर्नव उसकी तरफ बिना मुड़े ही उससे कहता है, क्या आपने साइन करते वक्त इस फॉर्म को पढ़ा था। कायरा उसकी बात सुनकर उससे कहती है, नहीं सर, ये फॉर्म हमने हमारी दोस्त नैना के कहने पर साइन कर दिया था, हमें इसे पढ़ने को मौका भी नहीं मिला था, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं, कोई गलती हो गई क्या हमसे। कायरा की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। तभी कायरा की नजर कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अर्नव का केबिन। कायरा अर्नव से बात कर रही थी कि तभी उसकी नजर अर्नव के सामने बनी गिलास की वॉल पर पेडी दिखती है। कायरा गिलास में अर्नव का चेहरा देख लेती है। अर्नव का चेहरा देखकर कायरा घबरा जाती है और अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगती है। अर्नव कायरा के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि उसने उसका चेहरा देख लिया है। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा गिलास में कायरा को हरकत करते देख रहा था। कायरा धीरे धीरे कदमों से दरवाजे के थोड़ा पास पहुंचकर पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागती है, पर जैसे ही कायरा दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी अर्नव अपना हाथ से डेस्क के साइड में लगा एक बटन दबा देता है, जिससे दरवाजा ऑटो लॉक हो जाता है। कायरा दरवाजे को पकड़ाई कर अपनी तरफ खींचकर उसे खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। कायरा दरवाजा न खुलने से और घबरा जाती है। वो लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में अर्नव की कड़क आवाज सुनाई देती है, कोशिश करना बेकार है, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, इसलिए कोशिश करना बंद करो और मेरे पास आओ। कायरा अर्नव की बात सुनकर और घबरा जाती है, पर वो अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है और दरवाजे को खोलने की अपनी कोशिश जारी रखती है। जब अर्नव देखता है कि कायरा उसकी बात को इग्नोर कर रही है और उसके पास नहीं आ रही है, तो उससे गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपनी चेयर से खड़े होता है और अपने कदम कायरा की तरफ बढ़ा देता है। कायरा उसके कदमों की आवाज सुनकर डर जाती है और ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तब तक अर्नव कायरा की बहुत पास आ जाता है। कायरा जब महसूस करती है कि अर्नव उसके पास आ चुका है, तो वो दरवाजे पर अपनी पकड़ी डेश कस देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नव उसकी हर हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। अर्नव कायरा के और करीब जाकर उसके बाजुओं को पकड़ डेच कर उसे झट से अपनी तरफ घुमा कर उसे दरवाजे से लगाकर खड़ा कर देता है और अपना एक हाथ वाल पर उसके सर के साइड में रखकर खड़ा हो जाता है और उसे गौर से देखता है। कायरा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसका चेहरा पसीने से भिगा हुआ था। अर्नव अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछता है और उससे अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्या बात है जान, एसी फुल है, फिर भी तुम्हें पसीना आ रहा है क्यों। अर्नव की बात सुनकर कायरा कुछ भी नहीं कहती है। वो अपनी आंखें बंद किए ही खड़ी थी। अर्नव को उसे ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपनी गुस्से को काबू कर उसे फिर से कहता है, चलो छोड़ो, तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी ना, तो चलो बैठो और अपना इंट्रोडक्शन दो।
कायरा उसकी बात सुनकर हिम्मत कर कर अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही कायरा अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि अर्नव उसके चेहरे के बहुत पास खड़ा था और अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे से कायरा को एकटक देख रहा था। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने करीब थे कि अगर दोनों में से किसी ने भी अपना चेहरा जरा सा भी हिलाया तो कुछ भी हो सकता है। कायरा अर्नव की बात सुनकर अपनी गर्दन हल्की सी ना में हिलाती है। अर्नव उसे ऐसे गर्दन हिलाते देख उसे बालों को उसके कान के पीछे कर कर उससे अपनी सेंसुअल वॉइस में कहता है, क्या ऐसे गर्दन क्यों हिला रही हो? कुछ बोलो, कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कल भी तुमने कुछ नहीं कहा, बोलो कुछ। कायरा उसकी बात सुनकर हिम्मत कर कर उससे अपनी हकलाती हुई आवाज में उससे कहती है, हाँ, हमें कोई इंटरव्यू ना नहीं देना है। हमें यहाँ से जाना है। ले प्लीज दरवाजा खोलिए। अर्नव उसकी बात सुनकर उसके गाल को सहलाते हुए उससे कहता है, ऐसे कैसे तुम इंटरव्यू नहीं दोगी? लगता है कि तुमने जो फॉर्म साइन किया है उसे तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। फिर अर्नव कुछ याद कर कर उससे फिर से कहता है, अरे हाँ, याद आया, तुमने अभी कहा कि तुमने उसे अपनी दोस्त के कहने पर साइन कर दिया था, पर क्या तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि उसमें क्या लिखा है? कायरा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखती है और अपनी गर्दन न में हिला देती है। अर्नव कायरा का इशारा देखकर अपनी एब्रो को तान कर उससे कहता है, इतना भरोसा करती हो अपनी दोस्त पर कि उसने कहा और तुमने साइन कर दिया बिना ये जाने कि उसमें लिखा क्या है? मैंने तो सुना था कि लोगों को बदलने के लिए बस एक पल लगता है, पर तुम तो जरा सी भी नहीं बदली। पहले भी तुम इतनी ही मासूम और भोली थी और अब भी तुम उतनी ही मासूम और भोली हो। चलो मैं ही बता देता हूँ कि उस फॉर्म में क्या लिखा है। उस फॉर्म में लिखा है कि एक बार तुम अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट ही गई तो तुम ये कंपनी तब तक नहीं छोड़ सकती हो जब तक हम न चाहे। अगर फिर भी तुमने इसे छोड़ा तो ये कंपनी तुम पर केस कर देगी। अर्नव की बात सुनकर कायरा अपनी धीमी आवाज में उससे कहती है, लेकिन जब हम इंटरव्यू देंगे ही नहीं तो सिलेक्ट कैसे होंगे? अर्नव उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है और अपने गाल से कायरा के गाल को सहलाते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर उससे अपनी सेंसुअल वॉइस में कहता है, तुम सच में बहुत मासूम हो। तुम्हारी इसी मासूमियत पर मुझे और प्यार आता है और मैं अपना कंट्रोल खोता जाता हूँ। फिर अर्नव उसकी गर्दन को किस करने लगता है। कायरा अर्नव के ऐसा करने से सहम जाती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उससे कहती है, मतलब हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्नव उसकी गर्दन को किस करते हुए उससे कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमसे किसने कहा कि जब तुम इंटरव्यू दोगी तभी सेलेक्ट होगी? मैं तुम्हें बिना इंटरव्यू के भी सिलेक्ट कर लूंगा। कायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है, पर ये तो गलत है, ऐसे तो आप दूसरों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। अर्नव उसकी बात सुनकर अपना मुंह ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती है, एवरीथिंग फेयर इन लव और वॉर। अब ये तुम पर डिपेंड है कि तुम इसे लव बनाती हो या वॉर। कुछ भी होगा वही जो मैं चाहूंगा। कायरा उसकी बात सुनकर उससे गुस्से से कहती है, लेकिन हम गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए हम इस जॉब को नहीं करेंगे। अर्नव उसकी बात सुनकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उससे कहता है, तुमसे पूछा नहीं है, जान बताया है, और तुम्हारे लिए वही अच्छा है कि जो मैं कहता हूँ उसे चुपचाप मान लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें मनाने के जिनसे तुम्हें बहुत तकलीफें होगी। इसीलिए चुपचाप कल से ऑफिस आ जाना, समझी? फिर अर्नव कायरा के गाल को चूम कर उससे बड़े प्यार से कहता है, चलो ये तो हुई काम की बात, अब थोड़ी प्यार की बातें कर ले। कायरा उसकी बात सुनकर डर जाती है और उससे खुद से दूर करने लगती है। अर्नव जब उसे खुद को दूर करते हुए देखता है तो वो उसकी कमर को ओर कर कर पकड़े डेच लेता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ डियाच कर इसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अर्नव काफी सॉफ्ट किस कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये कायरा की फिस्ट किस है। वो उसे फिस्ट किस में कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता था। वैसे तो ये अर्नव की भी फास्ट किस ही थी, क्योंकि आज तक अर्नव के करीब कोई लेडी ढहाकी नहीं आई थी, या ये कह लो कि अर्नव ने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। बस एक कायरा ही थी जिसे देखकर अर्नव खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसके करीब खींच चला जाता था। कायरा अर्नव को लगातार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अर्नव की ताकत के आगे कायरा बहुत कमजोर थी। किस के ही साथ अर्नव कायरा की टॉप में अपना हाथ डालकर उसकी कमर और पेट को सहला रहा था, जिससे कायरा सहम जाती है और उसे और ताकत से धक्का देने लगती है। काफी देर किस करने के बाद जब अर्नव को लगा कि कायरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसके गले और गर्दन पर किस करने लगता है। अर्नव कायरा को किस के साथ उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे कायरा के मुंह से दर्द की आह निकल रही थी। अर्नव उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसकी टॉप को उसके शोल्डर से नीचे खिसकाकर उसके शोल्डर पर भी किस और बाइट कर रहा था। अब अर्नव से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कायरा की टॉप को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख कायरा डर जाती है और उससे दूर ढकेलने लगती है। अर्नव जैसे ही उसकी टॉप को उतारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कायरा नॉक की आवाज सुनकर उसे खुद से दूर करती है और अपने कपड़े डीडे और बाल ठीक करने लगती है। अर्नव फिर से वही बटन प्रेस कर दरवाजा खोल कर देखता है। दरवाजे पर रवि खड़ेड़ा था। अर्नव रवि को बहुत गुस्से से घूरता है। अर्नव के ऐसे घूरने से रवि घबरा जाता है और अपनी नजरें नीचे कर उससे कहता है, बॉस, माम को उनकी दोस्त बुला रही है।
रवि की बात सुनकर कायरा अर्नव के साइड से दरवाजे से बाहर भाग जाती है। अर्नव उसे जाता देखकर फिर से रवि को देखता है और गुस्से से उससे कहता है, तुम उसके लिए काम करते हो या मेरे लिए? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर भी तुम। अर्नव की बात सुनकर रवि अपनी गर्दन झुकाकर उसे सॉरी बॉस बोलता है। अर्नव उसे गुस्से से एक नजर देखता है, फिर उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, जाओ और कायरा को उसके घर छोड़ दो और ध्यान से। रवि उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद अर्नव अपने केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठकर अपने फोन पर कायरा की फोटो को देखकर उससे कहता है, कब तक मुझसे दूर भगोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। फिर अर्नव कायरा की फोटो को चूम कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपना सर चेयर पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कायरा अर्नव के केबिन से भागकर सीधा नैना के पास आ जाती है। कायरा जब अर्नव के केबिन से बाहर आई तो उसने ये फैसला कर लिया था कि वो अब अर्नव की हुई बदतमीजी के बारे में नैना को बता देगी। वो अपने आंसू पोंछते हुए नैना के पास जाकर जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी नैना उसे खूसी से गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद नैना उसे खुद से अलग करती है और उससे खुश होकर बोलती है, किट्टू, आई सो हैप्पी। तुझे पता है मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मुझे अपनी कॉलेज फीस और अपने खर्चे के लिए छोटे मोटे काम नहीं करने पड़े ढेंगे। जब नैना ये बोल रही थी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नैना अनाथ थी। जब नैना छोटी थी तब वो किसी को कच डड्डे के डब्बे में मिली थी। तब से नैना का सारा बचपन अनाथ आश्रम में ही बीता था। जब नैना बलिक हुई तब वो आनंद आश्रम छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। वो अपना खर्चा और कॉलेज की फीस के लिए छोटे मोटे काम करती थी, जैसे अपने पीडी डोसियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, मॉल में सेल्स गर्ल का काम करना। पर इन कामों से भी नैना का खर्चा नहीं निकल पाता था। उसे एक अच्छी जॉब की जरूरत थी जो आज उसे मिल गई थी। कायरा उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे पूछती है, नैना जब आप खुश है तो रो क्यों रही है? नैना अपने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए भावुक होकर उससे कहती है, अरे ये तो खुशी के आंसू है किट्टू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़ा, तेरा क्या हुआ? तू सेलेक्ट हुई है नहीं? कायरा उसकी बात सुनकर जो कुछ भी अर्नव के केबिन में उसके साथ हुआ उससे याद आने लगता है। फिर वो नैना का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखकर अपने मन में कहती है, अगर हमने नैना को वो सब बता दिया तो नैना ये जॉब छोड़ा देंगी। नैना कितनी खुश है इस जॉब से। हम उन्हें सब कुछ बताकर उनकी खुशी नहीं छीन सकते हैं। नहीं, हम नैना को कुछ नहीं बताएंगे। तब नैना कायरा को किसी सोच में डूबा हुआ देखती है तो वो उसके आगे अपना हाथ हिलाकर उससे पूछती है, किट्टू कहाँ खो गई? बताना क्या हुआ? कायरा उसके हाथ हिलाने से होश में आती है और उससे हल्का मुस्कुरा कर उससे कहती है, नहीं, हम सेलेक्ट नहीं हुए। हम नर्वस हो गए थे इसलिए हमसे कुछ बोला ही नहीं गया। फिर थोड़ा रुककर कायरा फिर से कहती है, चलो अच्छा ही हुआ, हमें अभी जॉब करनी भी नहीं थी। चलो ये सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं। नैना उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास थी, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कायरा इस बात से उदास नहीं थी। फिर नैना कायरा का हाथ पकड़ खुश होकर उससे कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? घर जाने की इतनी बड़ी खुशी की बात है, चल पहले जाकर कहीं सेलिब्रेट करते हैं। फिर नैना कायरा का कंधा पकड़ डेट उससे फिल्मी तरीके से कहती है, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा है ही कौन? कायरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर वो दोनों बाहर की तरफ चली जाती है। वैसे नैना ने सच ही कहा था। नैना की जिंदगी में अपना कहने के लिए कायरा के अलावा और कोई नहीं था। कायरा ही उसकी दोस्त, उसकी बहन, सब कुछ वही थी। नैना कायरा से बहुत प्यार करती थी, तो नैना अपनी खुशी कायरा से नहीं बटेगी तो किससे बटेगी? नैना और कायरा जब ऑफिस के बाहर पहुंचती है और इधर उधर देखकर टैक्सी को ढूंढने लगती है, तभी पीछे से किसी की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी रहती है, कायरा माम। कायरा अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि रवि उसकी तरफ आ रहा था। रवि कायरा और नैना के पास आकर उनसे रेपिस्ट के साथ कहता है, चलिए आप दोनों को मैं आपके घर छोड़ दिया देता हूँ। कायरा उसकी बात सुनकर जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि नैना उसे बीच में रोककर रवि से कहती है, जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर रवि नैना को घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है, ये रेलेट डे की जब देखो अपनी टांग बीच में अड़ाती है, पता नहीं ये कायरा माम की दोस्त कैसे बन गई। माम कितनी शांत और मासूम है और ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। नैना जब देखती है कि वो उसे घूर रहा है तो वो चिढ़क कर उससे कहती है, ओह हेलो, ऐसे घूर क्या रहे हो? कभी लड्डे डाकी नहीं देखी क्या? रवि उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर करता है और कायरा की तरफ देखकर उसे कहता है, वो दरअसल माम हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैब सर्विस देती है। वो उन्हें उनके घर से ऑफिस लाती है और वापस उन्हें घर छोड़ देती है, और अब आप हमारी कंपनी की एम्प्लॉयज है तो आपको घर छोड़ने की सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो प्लीज चलिए। ये कहकर रवि ड्राइवर को कॉल करता है और कार लाने को बोलता है। कायरा और नैना उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी वो दोनों उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो तीनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। कायरा और नैना घर जाते वक्त बीच मार्केट में कार रुकवा कुछ खाने का सामान खरीदती है और कार में खाते खाते घर जाती है। रवि पहले नैना को घर छोड़ देता है, फिर वो कायरा को उसके घर छोड़ देता है
दोनों को घर छोड़ने के बाद वो अर्नव को कॉल कर बता देता है। गुप्ता निवास। कायरा घर में आती है और अपने कमरे में जाने लगती है। कायरा अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से रीना जी उसे आवाज लगाकर खाना खाने को कहती है। उनकी बात सुनकर कायरा पीछे मुड़कर उन मुस्कार कर खाना खाने को मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रीना जी कायरा को कमरे में जाता देख राजेंद्र जी के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में बैठे बैंक का कुछ काम कर रहे थे। रीना जी उनके पास खाफी होकर उनसे चिंतित होकर कहती है, सुनिए जी, मुझे किट्टू ठीक नहीं लग रही है। पहले जब घर आती थी तो कितनी चहकती हुई आती थी, लेकिन कुछ दिनों से किट्टू बहुत उदास है, बस अपने कमरे में ही रही है। आप करण से बात करें कि वो किट्टू से बात करे, मुझसे उसकी चुप्पी सही नहीं जा रही है। उनकी बात सुनकर राजेंद्र जी रीना जी के हाथ पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं करण से बात करता हूँ, हमारी बच्ची पहले जैसी हो जाएगी। हम कायरा का कमरा। कायरा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है और वॉशरूम में जाकर सवार ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है। कुछ देर खड़ी रहने के बाद कायरा जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कायरा जमीन पर बैठकर रोने लगती है और खुद से कहती है, क्यों भगवान क्यों, आखिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर हमारी गलती क्या है, हमने तो किसी की जान बचाई थी, उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें, आखिर क्यों। कायरा ये कहकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कायरा अपने कपड़े चेंज कर बाहर आती है। कायरा की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और उसका गला भी बैठ गया था। कायरा फिर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर में कायरा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। गुप्ता निवास।